महाकुंभ का 23वां दिन, भूटान नरेश के साथ आज प्रयागराज जाएंगे सीएम योगी। भारतीय अमेरिकी गायक चंद्रिका टंडन ने जीता ग्रैमी अवार्ड। पीएम मोदी बोले, हमें बहुत गर्व है। 13 फरवरी को अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। रेलवे का 2025 बजट जारी, एमपी में हुई धन वर्षा, पहली बार मिले 14,745 करोड़ रुपए। मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। नमस्कार, मैं हूं आदित्य मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां प्रयागराज में महाकुंभ दौरे पर आज भूटान के नरेश पहुंचे हैं, जिसका स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के महाकुंभ की खबर है, जहां आज महाकुंभ में आज भूटान नरेश त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। उनके साथ आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि भूटान नरेश लखनऊ पहुंच चुके हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उनका स्वागत किया। बताया जा रहा है कि भूटान नरेश संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और उसके बाद अक्षय वट भी जाएंगे, जहां पूजा पाठ करेंगे, और उसके साथ साथ बड़े हनुमान मंदिर भी पहुंचेंगे, जहां बड़े हनुमान जी के दर्शन करेंगे। महाकुंभ से बड़ी खबर, जहां भूटान के राजा पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने। खबर दिल्ली से है, जहां कल विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें, कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 70 सीटों पर कल मतदान है। आपको बता दें, कल 5 फरवरी को वोटिंग होगी। 70 सीटों पर मतदान होगा, जिसको दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस चुनाव में दिल्ली पुलिस के 30,000 जवान तैनात किए गए हैं, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स को भी 150 कंपनियां भी सुरक्षा के लिए जुटी रहेंगी। इसके अलावा हम बात करें अगर, तो 9,000 कम से कम 9,000 करीब होम गार्डों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी, ताकि चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। चुनाव के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 5 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है। सभी सरकारी स्कूलें, दफ्तरें और स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। तो कल आपको बता दें, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू कर दी जाएगी। चारों तरफ सुरक्षा के जवान तैनात किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच यह चुनाव किया जाएगा। दिल्ली से एक खबर। खबर मध्य प्रदेश के देवास जिले से है, जहां जीतू पटवारी और पूर्व कृषि मंत्री अरुण यादव एक स्टेडियम क्रिकेट मैच पर पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैक्टर पर सवार होकर स्टेडियम पहुंचे। खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की। जीते हुए खिलाड़ियों को उन्होंने पुरस्कार वितरण किया। बता दें कि यह कार्यक्रम जो है, मैच सतवास के बस स्टैंड पर नजदीक स्टेडियम पर हो रहा था, जहां 11 क्रिकेट क्लब सतवास द्वारा आयोजित स्वर्गीय श्याम होलनी की स्मृति में क्रिकेट स्पर्धा के मुकाबले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री सचिन यादव शिरकत किए। विजेता टीम को उन्होंने पुरस्कार वितरित किया। इसके अलावा आपको बता दें कि आत्माराम बाबा मैदान पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने इंदौर और सतवास की टीमों को नगद राशि और चैंपियन ट्रॉफी भी प्रदान की।
लगातार हर साल हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब हकीकत में जब वो बजट सामने आता है और जब हम उसकी बारीकी से उसे अध्ययन करते हैं तो हमें नहीं, पूरे देश को निराशा हाथ लगती है। उस बजट में ना तो आम जनों के लिए कोई कुछ दिखाई देता है, ना ही किसानों के लिए कुछ दिखाई दिया है, ना नौजवानों के लिए कुछ दिखाई दिया है, ना ही देश की आम गरीब जनता के लिए कुछ दिखाई दिया है। गरीबी कैसे कम हो, लोगों को महंगाई से राहत कैसे मिले, इस दिशा में सरकार की तरफ से इस बजट में कुछ भी हमको उल्लेखनीय हमको देखने को मिला। कुल मिलाकर के ये बजट जो है आंकड़ों की जादूगरी थी, आंकड़ों की बाजीगरी थी। आत्मीयता से हमारे स्वर्गवास में क्रिकेट टूर्नामेंट में मुझे आने का अवसर मिला। मैं थोड़ा लेट हुआ, फिर भी पुरस्कार वितरण के साथ हमारे राधेश्याम जी ने जो माँ नर्मदा माई की पदयात्रा या उनकी जो आराधना की, उस आराधना के अवसर पर प्रसादी के आयोजन में भी हमें आने का अवसर मिला। मैं मानता हूं कि हम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका हर कांग्रेस ने निभाई। प्रदेश में लगातार अराजकता, प्रशासन की अराजकता, कानून व्यवस्था की, भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ लूट खसोट और भ्रष्टाचार का है और मोहन यादव जी रोज नई नई बातें करते हैं पर एक भी बात पूरी नहीं होती। प्रदेश इस तरीके का बन गया है कि सरकार पे से भरोसा उठ गया लोगों का। लगातार भयावह सरकार के मंत्री, उसका जुड़े हुए लोग करप्शन में दिन पे दिन रोज एक खुलासा होता है। ये मैसेज क्या है? मैसेज है कि जो जनता ने वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी उसकी कदर नहीं कर पा रही है, जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पा रही। तो कांग्रेस का दायित्व उस पर सरकार अच्छे से काम करे और हम अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएं। सरकार 5 साल अच्छी चले, बचे हुए 4 साल, साथ ही साथ चलने के साथ वो वादे पूरे, अगर वादे पूरे नहीं करेंगे तो हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अभी हम नहू में हर कांग्रेस में आया था, उन्होंने एहसास करा दिया इस सरकार को, इस प्रशासन को, जनता को भैया पीएम मोदी हम अपना विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हमने अभी विधानसभा का घेराव भी किया था, हमारे विधायक सदन में भी लगे। मैं मानता हूँ हम अपना दायित्व निभा रहे हैं और आगे निभाएंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व कृषि मंत्री अरुण यादव खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए ट्रैक्टर में सवार होकर स्टेडियम पहुंचे। वहां उन लोगों सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की, जीते हुए खिलाड़ियों को उन्होंने पुरस्कार भी वितरित किया और साथ ही साथ उन्होंने अपने सभी खिलाड़ियों को धनराशि भी वितरित की। तो ये देवास के सतवास की खबर, जहां जीतू पटवारी स्टेडियम पर पहुंचे और खिलाड़ियों का सम्मान किया और उन्होंने भी खेल का आनंद लिया। जो वचन पत्र, जो संकल्प पत्र बीजेपी ने बोला, खबर सीधी के चौराहट से है, जहां डीजे बजने को लेकर मामला गर्मा गया। चौराहट में रिटायर्ड अधिकारी के खुशी में डीजे बजाया गया। डीजे बजाने को लेकर क्षेत्र के टीआई मिश्रा के द्वारा मामला गर्मा गया। आपको बता दें पूरी खबर कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के चौराहट की है, जहां पीएचई विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी आरएन पटेल की विदाई पार्टी के दौरान डीजे बजाने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। टीआई के आदेश पर डीजे बंद करने को लेकर यह विवाद और बढ़ गया और इस दौरान मारपीट की भी घटना सामने आई। बता दें, इस घटना में बुजुर्ग आरएन पटेल के साथ गांव के लोग खड़े थे, जिन्होंने बीच बचाव करते हुए हाथ जोड़े और उन्होंने अपील की कि शांति बनाए रखें, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो ये सीधी से खबर। अब बता दें कि इस मामले पर सीधी एसपी वर्मा ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए चौराहट टीआई की 1 साल की वेतन वृद्धि को रोक लगा दी है। सीधी जिले के चौराहट से एक खबर, जहां टीआई के डीजे बजने को रोक लगाने पर उनके 1 साल की वेतन वृद्धि पर सीधी एसपी वर्मा के द्वारा रोक लगा दी गई है। चलिए हम आपको पूरा विजुअल दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं। तो जल्दी आना।
तो बोला समझ नहीं आएगा है किसका डीजे किसका किसका डीजे यहाँ पे डीजे कैसे बजाया तूने कैसे नहीं बजाया डीजे नहीं समझ पाए कैसे समझ पाए यहाँ पे कॉलोनी है ना कोई सरकारी जगह क्या है कॉलोनी में सब रह रहे हैं सो रहे हैं और यहाँ पे डीजे क्या बस बता रहा है जल्दी आए यहाँ मेरे बंगले के सामने आओ जल्दी से बता रहे हैं बोला कब से भेजने के लिए समझ नहीं आ रहा क्या चले जा रहे लड़के जाओ खबर यूपी के मिल्कीपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग को समाजवादी पार्टी पत्र लिखा है। उनका आरोप है कि पार्टी ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वोटर्स को प्रताड़ित कर रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, जिसको लेकर सपा ने कुमारगंज की देवास पुलिस चौकी की ओर इशारा करते हुए घटनाओं की शिरकत भी की है और साथ ही शिकायत भी की है। ये यूपी के मिल्कीपुर से खबर, जहां उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के अधिकारियों ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। उनकी मांग है कि वोटरों को प्रताड़ित किया जाता है, चुनाव प्रक्रिया में प्रभावित होगा मामला, जिसको लेकर उन्होंने ये पत्र लिखा है। खबर यूपी के झांसी से है, जहां दो ट्रक आपस में टकरा गए। इतना तेज था कि हादसे से चारों चौराहे पर चक्का जाम हो गया। आपको बता दें कि झांसी में, जहां जनपद के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में सिवरी हाईवे पर श्री राम ढाबे के पास एक भीषण ट्रक हादसा हुआ। आपको बता दें कि ट्रक लोहे के टीन सेट लाद कर शिवपुरी की ओर जा रहा था। जब वहीं ट्रक ढाबे के पास पहुंचा तो झांसी की ओर से आ रहे ट्रक अनियंत्रित होकर कट से दूसरे मार्ग पर चला गया और दोनों ट्रक आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रकों के ड्राइवर और उनकी केबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद पुलिस और अन्य मददगारों ने ट्रक में फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें झांसी की मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो अन्य अभी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज पर चल रहा है, मेडिकल अस्पताल पर चल रहा है। तो ये खबर झांसी से है। ये हादसा जो है श्री राम ढाबे के पास का है, जहां दो ट्रक आपस में भिड़े। एक ट्रक एक तरफ टीन सेट लाद कर शिवपुरी की ओर जा रहा था, तो वहीं दूसरा ट्रक जो है ढाबे के पास खड़ा हुआ था, जिससे आपस में दोनों की भिड़ंत हो गई। और भिड़ंत का कारण ये रहा कि मार्ग पर अनियंत्रित होकर एक दूसरे से टकरा गए, जिससे बुरी तरीके से दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। रहवासियों के साथ मदद के द्वारा लोगों को बाहर निकाला गया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवरों को और चालकों को बाहर निकाला गया, क्योंकि बुरी तरीके से ये फंसे हुए थे। उनको किसी तरीके से निकाल के झांसी मेडिकल कॉलेज पर भर्ती कराया गया, जिसमें डॉक्टर ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं दो अन्य अभी घायल हैं, जिनका इलाज जारी है।
आया तो इसलिए हुआ था, वो बंदा फंसा था, मैं तो उसको बाहर निकलने लग गया हूँ। क्या हो रहा था, कैसे बचाया आप लोगों ने? कुछ नहीं, प्रोफेसर वगैरह से मौजूद थे, कुछ भाई लगी थे सामने, हमने मिलकर के मसला आ गया था, तो सुबह से अब थोड़ा मेहनत करके हम पढ़ने में निकाल दिया। एक खत्म हो गया था, पेपर हो गया, ये तो कुछ नहीं रहा था, ये गाड़ी उधर से लेके जिसमें कि बड़ा हो गया, एक आदमी एक्सपायर हुआ है, एक तो मत गया है, क्या हम ले गए अस्पताल में, क्या इनका पता नहीं है मेरे को। आप कहाँ जा रहे थे? हम तो आ रहे धनवाड़ से। क्या गाड़ी लेके आ रहे थे? हाँ जी, टैंकर है। अच्छा, टैंकर है जी, उदयपुर जा रहे हैं। उदयपुर जा रहे थे, तो आपने नजारा देखा था? हाँ सर, बिल्कुल साथ में रहकर के उसको भाई को निकलवाया है बाहर। आज थाना शिवपुरी बाजार में ग्वालियर शिवपुरी रोड पर नेशनल हाईवे पर आमने सामने से दो ट्रकों की टक्कर हुई है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे और उनको निकाल करके, केबल काट करके और जेसीबी से और जवानों ने, पुलिस मौके पर पहुंच करके उन सभी को निकाला और हॉस्पिटल भिजवा दिया। उनमें से एक की डेथ हो चुकी है, 2 का इलाज चल रहा है। सर, इनमें क्या भरा हुआ था और क्या ट्रकों की हालत हो गई थी जब किस प्रकार फंसे हुए थे? कैसे निकाला गया? 112 की सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और आकर के जब देखा कि 3 ड्राइवर इस केबल में फंसे हुए हैं, तो स्थानीय मदद के द्वारा और जेसीबी मंगा करके खींचा गया और रस्सियों से खींच करके तब उनको सकुशल निकाला गया और तत्काल उनको हॉस्पिटल भेजा गया। जाम है, उसकी आवागमन सुचारू रूप से चालू हो गई है? हाँ, सुचारू रूप से आवागमन चालू कर दिया है। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां एक बार फिर पुलिस सर्वनाक करने वाली घटना का कृत्य सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन पर एक सवाल उठ गया है। दरोगा गंगा सिंह ने एक व्यापारी के साथ मारपीट की है, जिसका अब पुलिस भी सभी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना देर शाम उसावा थाना क्षेत्र के कस्बे के MF हाईवे स्थित मुख्य चौराहे की है। यह घटना अब क्षेत्र में आपको बता दें कि एक विषय बन चुका है, चर्चा का विषय बन चुका है और व्यापारी राहुल गुप्ता ने इस मामले में पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज भी कराई है। तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से दरोगा राहुल गुप्ता के ऊपर लड़ाई झगड़ा और थप्पड़ मार रहे हैं। तस्वीरें दिखाएं। बड़ा वीडियो खराब किया हाल ऐसे साहब को कॉल करो। बड़ा वीडियो का दादागिरी कोई बात नहीं, हला रहा ये तय भूयो का हम बस कोई बात नहीं। सामने सब बात की है वीडियो बड़ा वीडियो खराब किया हाल ऐसे साहब को कॉल करो। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आ रही है। आपको बता दें कि एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया है। खबर फतेहपुर से है। आप तस्वीरों में हम आपको भी थोड़ी देर में दिखाएंगे कि जिस तरीके से एक ही ट्रैक पर 2 मालगाड़ियां आपस में टकराई हैं। इस टक्कर में एक मालगाड़ी का इंजन ट्रैक से उतर गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान मालगाड़ी के चालक और सहचालक घायल हो गए हैं। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के पांभीपुर के पास की है। घटना के बाद रेलवे के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना के कारणों की ले रहे हैं। तो आपको बता दें, यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से बड़ी खबर, जहां एक बड़ा रेल हादसा होते होते बचा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 मालगाड़ियां आपस में टकराई हैं। चलिए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं।
ये तस्वीरें आप देखिए कैसे दो मालगाड़ी आपस में टकराई है। ये पूरा मामला जो है पांडीपुर के पास का है, छागा कोतवाली क्षेत्र के इलाके का मामला है, जिसके घटने के बाद रेलवे के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि गजरौला थाना क्षेत्र के मोहल्ला जवाहर नगर स्थित एक कोरियर ऑफिस में चोरों ने अपना निशाना बनाया और धावा मारा। बता दें कि चोरों ने ऑफिस की दीवार में कूमल लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस वारदात में चोर 1,20,000 रुपए की नकदी और लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। तो खबर यूपी के अमरोहा से है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये चोरी करने का अपना तरीका इन लोगों ने बनाया। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज को भी चोरों ने ले गए ताकि पता ना चले। गजरौला थाना क्षेत्र के मोहल्ला जवाहर नगर स्थित एक कोरियर ऑफिस में चोरों ने चोरी की, लाख गबन किया। खबर यूपी के अमरोहा से। कहाँ चोरी हुई आज? ये हमारे जवाहर नगर मोहल्ले में वाहेगुरु फर्स्ट चॉइस के सामने ऑफिस है फ्लिपकार्ट का, फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक का। यहाँ पर हमारे यहाँ चोरी हुई है सुबह। कैसे हुई है चोरी? ये यहाँ पर ये जीने की दीवार तोड़कर लेकर आए गए हैं, चोर आए थे। सामने का मेन गेट हमारा लॉक था, जीने का भी लॉक था। ऊपर से आए हुए हैं चोर और हमारा कैश लॉकर उठा के ले चले गए और तकरीबन उसमें 1,20,000 रुपए के समथिंग कैश था हमारा। उसके अलावा कुछ चुरा है? और हमारे कैमरे की DVR भी गायब है, जिसमें रिकॉर्डिंग होती है वो भी गायब है। सूचना दे दी पुलिस को? पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस अपनी थोड़े इन्वेस्टिगेशन करके चली गई है। ठीक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए नेशन मिरर। नमस्कार।